शूर्पणखा लंका के भव्य महल में आत्मविश्वास से भरी हुई चलती है। उसकी हर कदम उसकी दुर्जेय उपस्थिति को दर्शाती है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उसके अगल बगल खड़े हैं। उनकी सामूहिक शक्ति लंका के गलियारों में फैल रही है। वह अपने भाइयों को तीव्र राजनीतिक चर्चा में शामिल करती है। उसकी तेज बुद्धि महल की भारी हवा को चीर देती है। उसके भाई ध्यान से सुनते हैं। उसके जाने माने तेज स्वभाव और स्वतंत्र दिमाग को स्वीकार करते हुए लंका का महल उनकी शक्ति के एक मूक गवाह के रूप में खड़ा है। इसकी भव्य वास्तुकला उनके प्रभुत्व को दर्शाती है। शूर्पणखा अपनी सैर जारी रखती है। अपने आप में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली महिला है जो अपने भाइयों के राजनीतिक मामलों में गहराई से शामिल है। शूर्पणखा घने पंचवटी वन में अकेली घूमती है। उसकी आंखें आसपास के इलाके को स्कैन कर रही हैं। उसकी निगाहें राम पर टिक जाती हैं और वह तुरंत उनकी शक्तिशाली उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो जाती है। एक अप्रतिरोध्य शक्ति से खिंची हुई शूर्पणखा राम के पास पहुंचती है। उसकी मंशा साफ है। शूर्पणखा निर्भीकता से प्रस्ताव रखती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे राम? राम विनम्रतापूर्वक इनकार करते हुए जवाब देते हैं, मैं पहले से ही विवाहित हूं। शूर्पणखा तिरस्कृत और क्रोधित लक्ष्मण की ओर बढ़ती है। उसकी आंखें निराशा और रोष के अस्थिर मिश्रण से चमक रही हैं। जबरदस्ती की मिठास के साथ शूर्पणखा एक हाथ बढ़ाती है। एक विषैला प्रस्ताव शहद भरे शब्दों में छिपा हुआ है। वह मधुर शब्दों से लक्ष्मण को लुभाने की कोशिश करती है। लक्ष्मण, राम मेरी सुंदरता की कद्र नहीं करते। शूर्पणखा की आवाज में झूठी मिठास टपकती है। उसके असली इरादे मुश्किल से मोहक निमंत्रण के लिबास के नीचे छिपे हैं। वह अपनी इच्छाओं को प्रकट करती है। उसकी आवाज एक रेशमी धमकी है, शायद तुम अधिक बुद्धिमान हो, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। सीता पर आक्रमण देखकर लक्ष्मण अनियंत्रित क्रोध से अभिभूत हो जाते हैं। धर्मी क्रोध से उत्पन्न गति के साथ लक्ष्मण ने अपनी तलवार खींची। पॉलिश की हुई स्टील धूप में चमक रही थी। एक भयावह क्षण में शूर्पणखा की चीख हवा को चीर देती है, क्योंकि लक्ष्मण का ब्लेड उसके चेहरे को विकृत कर देता है। शूर्पणखा की दर्दनाक चीख पंचवटी में गूंजती है, जो उसके दर्द और प्रतिशोधी भावना का प्रमाण है।